Hi guys, welcome to this session. Last video जो मैंने upload किया था, the last video which I uploaded, that was a level 1 video and there were some audio problems in that video. I will be careful कि वो audio problems इसमें ना हो, काफ़ी annoying हो जाते हैं. So let me start this video. It will be a level 2 video. इसमें हम लोग क्या करेंगे? We know एडिटोरियल के हेडलाइंस, बिजनेस पेज के हेडलाइंस, एडिटोरियल का एक आर्टिकल एंड विल ट्राई टू लुक इनटू द वर्ल्ड पेज. Every day I say that, but because of the time constraints I am not able to do that, and you guys please keep commenting. That keeps me motivated, that keeps me excited. So let me begin this session and let us look at this headline. Okay, rework flood control strategies, instead of construction return to natural solutions. ओके जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपने फ्लड कंट्रोल की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको क्या करो, रीवर्क करो. ठीक है ना, अपनी रणनीति को फिर से देखो. इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बजाय जो आप फ्लड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस करते रहते हैं उसके बजाय क्या करो, रिटर्न टू नेचुरल सॉल्यूशंस. नेचर ने जो आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं फ्लड के लिए उन पे वापस आओ, यूटिलाइज देम. Okay, so today we will go ahead and we will look at this article. We will discuss this article and it has some very good points और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा. Environment, ecology, किसी दिन अगर किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये लिखना हो तो आप लिख पाएंगे. Now look at this lady. She is Barkha Dutt. I know you must be knowing her. Now let us look at what she is saying. Rahul Gandhi should either take charge or get out of the way. राहुल गांधी को या तो चार्ज ले लेना चाहिए, टेक चार्ज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए, नहीं तो हट जाना चाहिए. द कांग्रेस फेसेज अ लीडरशिप क्राइसिस. आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस मीनिंग. एन इंटरजेनरेशनल टसल. कैसा टसल है? इंटरजेनरेशनल. ठीक है ना. एंड लैक्स अ पॉलिटिकल नैरेटिव. तो सबसे पहले कांग्रेस क्या फेस कर रहा है? एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहा है और एक इंटरजेनरेशनल टसल, दो जनरेशन्स के बीच में टसल, सोनिया एंड राहुल के बीच में टसल. ठीक है ना. और क्या कर रहा है? एक पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है ये. नैरेटिव का मतलब समझ लो, नरेट का मतलब तो आपको पता है, कोई कहानी जब आप सुनाते हैं. तो उसी तरह एक पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है. नरेटिव का मतलब इनका एक पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है. गरीबी से लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं कि कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं कि इकॉनमी सुधार रहे हैं. देयर इज़ नो पॉलिटिकल नरेटिव. ओके, लेट मी शो यू दिस हेडलाइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन. पावर टसल. देखो ऊपर भी हमने टसल देखा था, इंटरजेनरेशनल टसल, यहाँ पावर टसल. और चाइना और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये जो पावर टसल है उसके बारे में है. चाइनाज असर्शन ऑल्सो रिवील्स इट्स फ्रेजिलिटी. ये जो चाइना इतना असर्टिव होकर सारे एरियाज़ पे अपना दावा ठोक रहा है, अपना क्लेम ले कर रहा है, आप समझ गए ना. असर्टिव होकर एकदम बात जोरदार तरीके से रख रहा है. इसका जो ये असर्शन है ये क्या रिवील करता है? इसका फ्रेजिलिटी भी रिवील करता है. मतलब ये कितना कमज़ोर है, कितनी जल्दी बिखर सकता है, ये भी ये चीज़ रिवील कर रहा है. कैसे? द ऑब्सेशन विद नेशनलिज्म. ये जो चाइना एकदम ऑब्सेसिव है नेशनलिज्म के बारे में. जब किसी भी चीज़ के बारे में आप ऑब्सेसिव रहते हैं तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं. उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, समझ गए ना. तो ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव. अब देखो चाइना में देयर इज़ नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो गूगल. सारे उसके अपने सरकार के ये सारे ऐप्स हैं. उसके बाद चाइना की सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं. तो इनका जो ये एक तरीके से नेशनलिज्म को लेकर पागलपन है, ऑब्सेशन है, एंड इट्स डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट. और जो ये इसका डिज़ायर है रेस्पेक्ट का कि वर्ल्ड में सब लोग चाइना को रिस्पेक्ट करें, इवन एज, जबकि ये लैक करता है सब्सटैंटिव स्ट्रॉन्ग अलाइज. सब्सटैंटिव मतलब ऐसे अलाइज जिनके पास कुछ सब्सटेंस हो, जिनके पास कुछ वज़न हो. और ऐसे स्ट्रॉन्ग अलाइज को ये लैक करता है. और इनसिक्योरिटी, ये क्या दिखाता है? इसका इनसिक्योरिटी दिखाता है. ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस कार्टून, दिस पिक्चर विच हैज़ कम इन हियर.
आप देखो, लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है, एक पेड़ है जिसकी अलग अलग शाखाओं पे, अलग अलग ब्रांचेस पे इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो ये क्या है, कोविड के ऊपर जो ये वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट, यह पिक्चर उसी को दर्शाता है, ठीक है ना। उसमें से एक बूंद है, एक इंजेक्शन है जिसने अभी पहला बूंद दिया है मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को। बाकी सारे इंजेक्शंस देखो अभी तक ऐसे ही है, और नीचे में कोई इन्हें किस चीज़ से सींच रहा है, इरिगेट कर रहा है, ठीक है ना, पैसे से। तो बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है। सो दैट वाज इट। और यहाँ पे देखो ज़रा, द एम्बेडेड पैट्रियार्ची इन अरेंज्ड मैरिजेज। पैट्रियार्ची का मतलब आपको पता है, एम्बेडेड, जो बुरी तरीके से उसमें घुसा हुआ है, जो बुरी तरीके से उसमें गुथा हुआ है। तो आप देखो अरेंज मैरिजेज जिसमें जितने भी होते हैं उसमें तो पैट्रियार्ची आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। गर्ल की सेइंग कितनी है, क्या कहना चाहती है वो, ये सारा चीज़ तो आपको दिख रहा है। सो दैट वाज इट इन दिस पेज। लेट अस मूव टू द बिजनेस पेज एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर ऑन द बिजनेस पेज। So the first news is India needs more reforms to attract investment. ये कौन बोल रहा है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बताना है ये कहाँ पे है और इसके चेयरपर्सन कौन है। इंडिया को और भी रिफॉर्म्स चाहिए, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए। किन चीज़ों में ये रिफॉर्म्स चाहिए, लेट अस लुक इनटू दैट। Labor, product and mixed land reforms will attract more FDI, foreign development, इसको FDI, foreign direct investment, ओके। तो लेबर के फील्ड में रिफॉर्म्स चाहिए। लेबर लॉज जो हैं, क्या कितने में कितने, कैसा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के क्या आवर्स होना चाहिए, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। प्रोडक्ट के लॉज में रिफॉर्म होना चाहिए और मिक्स्ड लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। लैंड, कोई कितनी जल्दी एक्वायर कर पाती है, कितनी जल्दी किसी कंपनी को, कितनी ईजीली किसी कंपनी को लैंड मिल सकता है, ये सारी चीज़ें IMF ऐसा कह रही है। ये देखो, नॉन मेट्रोज टू लीड रिवाइवल पोस्ट कोविड-19, ये किसके रिवाइवल की बात कर रहा है, इकॉनमी की रिवाइवल की। और नॉन मेट्रोज मतलब ये जो छोटे शहर हैं पटना की तरह, जो मेट्रो सिटी नहीं है, ये शहर लीड करेंगे रिवाइवल को, मतलब सबसे ज़्यादा बिजनेस देंगे, सबसे ज़्यादा रिवाइव करेंगे ये, ओके। व्हाट डज इट से हियर, इकोनॉमी शोज साइंस ऑफ रिकवरी। आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट मी लुक एट दिस लाइन विच इज़ बिलो दिस पिक्चर। द इंडियन इकोनॉमी विल रीबाउंड विथ इम्प्रूविंग इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020। क्या बोलता है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो रीबाउंड करेगा, ठीक है ना, फिर से उछलेगा, फिर से जंप लेगा, फिर से ग्रो करेगा, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम के साथ। मोमेंटम आपको पता है ना, गति तो एग्जैक्टली नहीं होता है, बट आई विल नॉट गो इन द फिजिकल और साइंटिफिक नुआंसेस। लेट मी शो यू दिस हेडलाइन, गोल्ड poised for gains amid bets on government stimulus। अब आपको ये पता है, स्टिमुलस जो कोई रिएक्शन पैदा करे, कोई चीज़ जब किसी चीज़ को बूस्ट करे तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है ना। प्लेन साइंस के लैंग्वेज में, जब आप सोए रहते हैं और कोई तेज़ लाइट ऑन कर देता है तो आप जो आपका वो रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उसको कौन स्टिमुलस दे देता है, ये लाइट। तो गोल्ड पॉइज्ड फॉर का मतलब मैंने आपको बताया है, सेट फॉर, तय है। गोल्ड पॉइज्ड फॉर गेन्स, फ़ायदे के लिए तय है, गोल्ड को फ़ायदा होगा। किस चीज़ के बीच, ये शर्त लग रही है कि गवर्नमेंट स्टिमुलस देगा। लोग ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टिमुलस देगी, मतलब गवर्नमेंट कुछ बूस्ट देगी गोल्ड सेक्टर को, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या सीखा आपने, पॉइज्ड फॉर और स्टिमुलस, ओके। देखो, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक फेसबुक पे केस चल रहा है। फेसबुक में सेटल बायोमेट्रिक प्राइवेसी केस फॉर $650 मिलियन।
फेसबुक के खिलाफ जो ये केस है इसको ये सेटल करेगा। बायोमेट्रिक प्राइवेसी का है, बायोमेट्रिक्स आप समझते हैं ना, $650 मिलियन में। Alright, so now let me go to the editorial, let me go back to the editorial page and let us discuss that headline, that article which was about flood strategies and the scenario of flood. Okay, before I move ahead with the discussion, just give me a moment, let me get some water. Alright, so floods have once again inundated Assam and Bihar. I will not explain this line. The deluge has displaced thousands of people, destroyed infrastructure, and wiped out rich generations old biodiversity. इस बाढ़ ने इस deluge ने क्या क्या किया? सबसे पहले डिस्प्लेस कर दिया thousands of people को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जेनरेशन ओल्ड रिच ओल्ड बायोडाइवर्सिटी था। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे जंगल, बहुत सारे घास के मैदान, बहुत सारे जीव जंतु, इन सबको क्या कर दिया? वाइप आउट कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। द टू स्टेट्स हैव मूव्ड पीपल एंड लाइव स्टॉक आउट टू टेम्पररी शेल्टर्स। दोनों स्टेट्स ने क्या किया? पीपल को मूव किया और किसको? लाइव स्टॉक। ये एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे बकरी हो गई, बकरी, गाय, भैंस, भेड़ भी, ये सारे लाइफ स्टॉक में गिने जाते हैं। ओके, गो अहेड इन द कमेंट बॉक्स एंड राइट इट डाउन, लाइफ स्टॉक कैसा नाउन है। तो उनको टेम्परेरी शेल्टर्स में मूव कर रहे हैं एंड प्रोवाइडेड देम विथ फूड एंड मेडिकल हेल्थ। उनको फूड और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड किया गया है। इन असम द गवर्नमेंट हैज़ द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्क्यूइंग। असम में गवर्नमेंट को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा जिम्मेवारी है किस चीज़ की? रेस्क्यू करने की। ओके, एंड प्रोवाइडिंग फूड एंड वेटेरिनरी सर्विस। उनको फूड और डॉक्टर का सर्विस टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, 85% ऑफ विच इज सबमर्ज्ड, जिसका 85% डूबा हुआ है। व्हेन द वाटर फाइनली रिसीड, लुक एट द यूज ऑफ दिस वर्ड वाटर्स। आपको मैंने बताया था कि वाटर और वाटर्स में क्या डिफरेंस है। सो व्हेन द वाटर्स फाइनली रिसीड, जब वो फाइनली वापस कम होंगे, द ऑफिशियल प्रोसीजर विल फॉलो अ प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट। एक प्रिडिक्ट किया हुआ स्क्रिप्ट ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। क्या स्क्रिप्ट होगा? मतलब क्या वो भाषण होगा, क्या वो, देखो क्या वो स्टोरी होगा। ब्लेम द मॉनसून्स, मॉनसून्स को ब्लेम करो। असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, डैमेज कितना हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज उसको असेस करो कितना हुआ है। डिमांड फिनेंशियल एंड मटेरियल हेल्प फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से फिनेंशियल और मटेरियल हेल्प की डिमांड करो। एंड अनाउंस कॉम्पेंसेशन फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए कॉम्पेंसेशन अनाउंस कर दो। ओके, बट इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। देखो लिखा क्या है, बिजनेस एज यूजुअल एनी मोर, क्योंकि अब हमेशा की तरह हमेशा का ये काम है, हर साल का ये काम है, ऐसा बिजनेस अब नहीं हो सकता है। अ स्टडी बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक सेज दैट फ्लड्स ऑलरेडी अकाउंट फॉर, इसका मतलब कि फ्लड्स आर ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, at least half of all climate related disasters in the country। क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स होते हैं उसमें से हाफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लड्स। द ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एंड एराटिक मानसून पैटर्न्स, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है आजकल कुछ सालों से, और मानसून पैटर्न जो है पहले जो फिक्स्ड था वो अब एराटिक हो गया है। एराटिक मतलब जो अपनी मन से चले, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो। किसी दिन आपके घर में 10 मिनट लाइन आ रहा है, किसी दिन में 10 घंटे लाइन आ रहा है, किसी दिन में लाइन बोलता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, और 3-4 घंटे, मतलब कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। तो उसको कैसा बोलेंगे? एराटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो अभी मानसून्स भी कैसे हो गए हैं? मानसून्स के पैटर्न और एराटिक हो गए हैं, मानसून का पैटर्न भी एराटिक हो गया है। और ये दोनों चीज़, क्या चीज़? द ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल और एराटिक मानसून पैटर्न, ये क्या करेगा? इस चैलेंज को और एक्सकैरबेट कर देगा। द वर्ड इज़ EXCARBATE, एक्सकैरबेट।
क्या कर देगा और बढ़ा देगा, एग्रेवेट कर देगा, एस्केलेट कर देगा। ओके, सो यू गॉट वन मोर वर्ड, एस्कैरबेट। तो एस्कैरबेट अगर आपने नहीं भी देखा तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स फ्लड कंट्रोल स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट flaw is in the official understanding and assessment of floods as destructive, which require construction-led solutions. जो पहला फ्लॉ है ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट में, वो क्या है कि वो फ्लड्स को डिस्ट्रक्टिव के रूप में मानते हैं, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन लेड सॉल्यूशंस, मतलब जिसके लिए कंस्ट्रक्शन बेस्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो राइटर ये कहना चाहता है कि क्या फ्लड्स रियलिटी में डिस्ट्रक्टिव हैं? लेट अस सी। हिस्टोरिकली floods have been part of the lives of riverine people. Riverine people मतलब lying in the river areas. Because they bring silt, अपने साथ floods मिट्टी लाते हैं, vegetation भी लाते हैं, sediments मतलब बालू वालू, ये सब चीज़ लाते हैं, and fish into the water systems of an area. They only became a menace, they only become a problem. menace समझते हैं ना आप? When engineers starting from the British era, जब engineers ब्रिटिश एरा से लेकर शुरू करते हुए डिज़ाइंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जब इंजीनियर्स ने फ्लड्स के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस डिज़ाइन करना शुरू किया, तब से प्रॉब्लम होने लगा। और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में क्या था? एम्बैंकमेंट्स, बराजेज एंड डैम्स टू कंट्रोल देम। These steps restricted the free flow of rivers. ये सारे स्टेप्स ने क्या किया? फ्री फ्लो ऑफ रिवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया। द सिल्ट, वो मिट्टी, वो गाद, which would typically spill over a vast area, जो टिपिकली मतलब जो हमेशा की तरह जो पहले क्या हो जाता था, टिपिकली मतलब which would typically spill over a vast area, मतलब जो आमतौर पर क्या होते थे कि एक वास्ट एरिया में फैल जाते थे। सपोज दैट दिस इज़ द रिवर, और इसने बहुत सारा सिल्ट ले आया, ये रिवर बहुत सारा सिल्ट ले आई अपने साथ, तो जब बाढ़ आएगा तो ये इन प्लेन्स में ये सिल्ट छोड़ जाएगी, इट विल लीव दिस सिल्ट इन दिस प्लेन्स। ओके, तो स्पिल ओवर वो क्या करेगा? अपना जो सिल्ट है उसको स्पिल कर देगा वास्ट एरिया में टू फॉर्म द फ्लड प्लेन्स, और इसी से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। आई हैड टॉट यू इन ज्योग्राफी। इज़ नाउ कन्फाइंड, अब ये जो रिवर था जो ऐसा काम करता था, अब ये क्या होगा? अब ये कन्फाइंड हो गया, कैद में हो गया, टू अ मच स्मॉलर एरिया रेजिंग द रिवर बेड। अब ये बहुत ही कम एरिया में बहने लगा, तो रिवर का जो बेड है, मतलब नदी की जो तलहटी थी, उस पर सारी चीज़ें जमती गई जो पहले फैल जाती थी दूसरे एरियाज़ में। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड एनक्रोचिंग ऑन फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स पे लोग एनक्रोचमेंट करने लगे। लोग छोड़िए, द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड एनक्रोचिंग। चोकिंग अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स मतलब ये जो पहले छोटे छोटे पॉन्ड्स होते थे, नाले होते थे, उनको भी चोक कर दिया, जाम कर दिया। पेविंग ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस जो थे, जो पहले मैदान थे, पहले जो कच्चा रास्ता था, उसको क्या कर दिया? पेवमेंट बना दिया, पक्का बना दिया। एंड डिस्ट्रॉइंग पॉन्ड्स एंड लेक्स, और पॉन्ड्स और लेक्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दिस आर द थिंग्स जो हम लोगों ने किया है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लगा कर। द स्टेट्स प्रो एम्बैंकमेंट पॉलिसी इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये स्टेट्स इतना एम्बैंकमेंट के सपोर्ट्स में क्यों हैं? दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इट हेल्प्स परपेचुएट द वेल वाइल्ड पॉलिटिशियन टेक्नोक्रेट कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस। परपेचुएट मतलब किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस बनाए रखना, उसको चालू रखना। तो ये जो पॉलिटिशियन, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का जो नेक्सस है, आप टेंडर निकालिए, हम बनाने में कुछ कमाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ठेका लेके कुछ कमाएंगे। तो ये जो नेक्सस है, इसको परपेचुएट करने के लिए सरकार एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनाने पे ज़्यादा ध्यान देती है। इन अ पेपर मतलब इन अ रिसर्च पेपर, एकेडमिक रोहन डिसूजा has written that floods in South Asia are now acknowledged as an ecological force mediated by social, cultural and political interventions rather than exclusively borne out as an effect of nature. Look at this line, how beautiful this line is. कि रोहन डिसूजा क्या कहते हैं कि फ्लड्स जो है साउथ एशिया में, इनको अब मान लिया गया है कि ये इकोलॉजिकल फोर्स हैं।
कैसे फोर्स हैं? इकोलॉजिकल फोर्स मेडिएटेड बाई, मतलब इसमें और किसका किसका मेडिएशन है? सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस का, रादर देन, बजाय इसके कि ये एक्सक्लूसिवली पैदा हुआ है इफेक्ट ऑफ नेचर का। मतलब रोहन डिसूजा ये कहते हैं कि नेचर का सिर्फ ये इफेक्ट है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक इकोलॉजिकल फोर्स है जिसमें सोसाइटी ने कुछ दिया है, कल्चर ने कुछ दिया है और पॉलिटिशियंस ने कुछ ऐड किया है। इंडियाज़ पॉलिसी मेकर्स मस्ट डू अवे विद द प्रो एम्बैंकमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रणनीतियाँ बना रहे हैं, उनको प्रो एम्बैंकमेंट जो इनका स्ट्रैटेजी है, हर चीज़ के लिए एक तटबंध बना दो, एक एम्बैंकमेंट बना दो, उसको अब डू अवे करना होगा, उसको अब छोड़ना होगा। रिस्टोर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते थे उनको रिस्टोर करो। गाइज, मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में कैसा होता है झूमिंग, जहाँ 2-3 सीज़न खेती किया फिर छोड़ के, तो इस तरीके से बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी। दैट मेक्स बेस्ट यूज़ ऑफ फ्लड्स, और वो फ्लड्स का बेस्ट यूज़ करते थे। एंश्योर रीवेजिटेशन ऑफ कैचमेंट्स टू कंट्रोल रैपिड सॉइल लॉस। कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर क्या होता है? रिवर बाढ़ के दिन में, मानसून के दिन में कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक पहुँच सकती है, सॉरी, तो वो हो जाता है उसका कैचमेंट एरिया। तो इसने क्या कहा है कि कैचमेंट एरियाज़ में रीवेजिटेशन को इंश्योर कीजिए रैपिड सॉइल लॉस को कंट्रोल करने के लिए। रिवाइव ड्राई स्प्रिंग्स, ये जो छोटे छोटे नाले और ये सब हुआ करते थे पहले, जो अब सूख गए हैं, उनको रिवाइव करो। एंड इंश्योर ग्रेटर परकोलेशन ऑफ रेन वाटर ज़्यादा परकोलेट करे, परकोलेशन हो उसका, इसको इंश्योर कीजिए। अब परकोलेशन क्या है? लेट अस लुक इनटू दिस। सपोज दैट दिस इज़ द लैंड एंड दिस इज़ द वाटर टेबल। तो यहाँ पे जो पानी जमा, वो वाटर टेबल पे परकोलेट करके सीप करके जा रहा है या नहीं? तो अगर ये मिट्टी रहेगा तब तो ये चला जाएगा, लेकिन आपने इसके पूरे के ऊपर कंक्रीट अगर बिछा दिया तो ये कैसे जाएगा वाटर टेबल में? सो दिस इज़ परकोलेशन ऑफ वाटर। Alright, so that will be all in today's video. Please give your suggestions and feedbacks. Let me see what is the time. Okay, thank you very much for watching the video.